नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए दोस्तों, ऊपर से सफ़ेद और भीतर से काला। क्यों क्यों ऐसा होना चाहिए मित्रों? तो ऐसा इसलिए होना चाहिए जिससे मनुष्य को धूप का प्रभाव कम से कम हो। क्योंकि सफ़ेद रंग होता है, वह क्या करता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है गर्मियों के दिनों में। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ बालू जितनी अधिक गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है मित्रों। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए है कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है मित्रों। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यह कथन किस में लागू होता है? तो यह पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव के सिद्धांत में लागू होता है। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड सेकंड की पावर -3। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। यदि प्रक्षेप्य के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलय। प्रक्षेप्य का पथ परवलय यानी पैराबोलिक होता है। 1 वाट आवर होता है 3.6 गुना 10⁶ 3 जूल के। 1 वॉट आवर होता है 3.6 गुना 10⁻³ जूल के। 1000 वॉट बराबर होता है 1.341 अश्व शक्ति के। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो वह है घनत्व। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा में वृद्धि से आयतन, भार तथा द्रव्यमान बदल जाता है, जबकि पदार्थ का घनत्व नहीं बदलता है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि भार में परिवर्तन आ जाएगा। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो मित्रों, पृथ्वी पर तीनों ही एक साथ आएंगे, क्योंकि निर्वात में कोई हवा का प्रतिरोध नहीं लगता है, अतः तीनों वस्तुएं एक साथ ही गिरेंगी। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है जलवायु द्वारा। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो यह बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल की ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे लगभग 20 से 30 किलोमीटर पृथ्वी तल से ऊपर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों के 97 से 99% भाग को अवशोषित करके पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं। कौन रोकती है? समताप मंडल में स्थित ओजोन परत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? तो मित्रों, जल प्रपात वृष्टि का रूप नहीं है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो केपलर ने मित्रों। जर्मन जर्मन गणितज्ञ जॉन केपलर ने सन 1609 ईस्वी में सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की चाल संबंधी अपने 2 नियम प्रस्तुत किए। न्यूटन ने इन्हीं नियमों के आधार पर अपने सूत्रों का प्रतिपादन किया। सन 1619 ईस्वी में केपलर ने तृतीय नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों। अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है दोस्तों केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदेश। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण मोड़ पर साइकिल या मोटरसाइकिल सवार अंदर की ओर झुक जाता है मित्रों। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट।
क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है दोस्तों त्वरण। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है दोस्तों अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिससे हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात की जाती है अथवा किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई तथा पानी के अंदर स्थित किसी पिंड की गहराई नापी जाती है। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात होगा 5:1 दोस्तों, क्योंकि जितने कम वोट का बल्ब होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा मित्रों। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो v बराबर u माइनस जी टी, u माइनस बराबर u माइनस जी टी, तो 2 बराबर माइनस जी टी, माइनस से माइनस काट दिया तो 2u बराबर g, तो इससे 9 से 98.8 को क्रॉस आउट। तो यहाँ पर समय आया है 2 सेकंड का समय लगेगा मित्रों। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी मित्रों, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv² मित्रों। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है ऊर्जा संरक्षित है, न तो इसका सृजन होता है और न ही इसका विनाश होता है। एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड। वायु दाब को किसी यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो वायु दाब को मित्रों बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। परम दाब है मित्रों गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगी। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तुएं एक समान त्वरण से गिरती हैं। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी क्रम से बढ़ता जाता है, किंतु इस वृद्धि की दर अर्थात त्वरण समान रहती है। किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान v है तो सामर्थ्य P का मान होगा मित्रों F गुना v। शक्ति कहलाती है दोस्तों कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं मित्रों। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप निम्न प्रकार से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक भाषा किए गए कार्य की गति को मापती है दोस्तों। तो वह है शक्ति। यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जबकि गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं मित्रों। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो वह है दोस्तों शक्ति। शक्ति बराबर बल गुना वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना किसी भी कार्य का उदाहरण नहीं है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है दोस्तों। तो यह है गतिज ऊर्जा समय सदैव धनात्मक होती है मित्रों। शक्ति कार्य करने की दर को ही दोस्तों हम शक्ति कहते हैं।
यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा मित्रों? तो 90 डिग्री। यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का जो कोण यानी कि एंगल होगा वह होगा मित्रों 90 डिग्री। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं। पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में होती है दोस्तों गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी एनर्जी होती है दोस्तों? तो गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। पिंडों के बीच टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट यानी इलास्टिक कोलिजन होने से संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती हैं। अतः न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार दोनों पिंडों पर कार्यरत बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करता है मित्रों। बल एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो कार्य W का समीकरण क्या है? तो यह है बल गुना विस्थापन। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मित्रों। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है दोस्तों? तो एक चलती हुई गोली या एक घूमता हुआ पहिया या तेजी से आता हुआ पत्थर या उठा हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों एक चली हुई गोली। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है तो जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल मित्रों। और 1 वाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10 टू द पावर 3 जूल मित्रों। प्रश्न में 200 यूनिट है यानी कि 200 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर निकालने के लिए 200 को 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.2 गुना 10 टू द पावर 8 जूल ऊर्जा निकल आएगी दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का समीकरण जैसा कि दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यह होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जबकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होगा दोस्तों वह होता है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो ए त्वरण से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या कहलाता है? तो वह है द्रव्यमान गुना त्वरण। उस बल चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है तो वह है दोस्तों संपर्क बल। निम्न में से किस राशि की इकाइयां समान है? बल शक्ति, कार्य शक्ति, बल और कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान है दोस्तों M1L2T-2 मित्रों। इन दोनों की इकाइयां समान होती हैं मित्रों। आज के लिए इतना ही। कल आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे मित्रों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें मित्रों। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है मित्रों।